अरे हमारे नबी जहां आराम फरमा रहे हैं वो तो दुनिया की जमीन ही नहीं है, वो तो जन्नत का बाग है। खुदा की कसम नबी मुस्तफा समझो, मदीना समझे, जो मुस्तफा को नहीं समझे मदीना कैसे समझेगा। अरे आशिक से पूछो मदीना क्या है। मदीने में जाने को, मदीने में जाने को ये जी चाहता है, वहाँ घर बनाने को, वहाँ घर बनाने को ये जी चाहता है। हर आशिक के ज़बान पे मदीना मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू तमत्तउ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलुन यौमइज़िन وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله. अगर खत तुम पर, अगर खत तुम पर रिसालत न होती, अगर खत तुम पर रिसालत न होती, सरे पुष्ट पूरे नबूवत न होती। तुम्हें हर नबी पर, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तो खैरुल उम्मम शाने उम्मत न होती। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद के कदमों से लिपटा न होता, मुहम्मद के कदमों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लिपटा न होता तो हम आसियों की शफाअत न होती। अगर तुम पर रिसालत न होती सरे पुष्ट मुरे नबूवत न होती। मुहम्मद का जलवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद का जलवा अगर देखने थी, मुहम्मद का जलवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर देखने थी जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। सरे पुष्ट मोहरे नबूवत न होती तो हम आसियों की शफाअत न होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी खालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमीम मस्नून फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहु साजिदीन। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस साजिदीन। إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني يحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم. আমাকে বাংলায় ওয়াজ করতে বলা হয়েছে। যে রব্বুল আলামিন বাংলা উর্দু সমেত দিয়ে বলবো
বহু বাঙালি আছে যে রব্বুল আলামিন প্রতি বছর নেয় রেজাউল মণ্ডল তার অবদান আজ দিল্লির জমিনে সীতাকুড়িতে এই গলি বা সীতাকুড়ি এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রতি বছর নেয় এবছরও ঈদে মিলাদুন নবী জলসা মুনাকিদ করেছে। এই অত্র জলসা সম্মানিত উলামায়ে কেরাম শ্রদ্ধেয় আনসার রাজাক খান মাদ্দাজিল্লুহুল আলিয়া, শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব কমিটি সাহেবান, উপস্থিত দিনদার ইমানদার নেককার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, বৈদেশিক মুরব্বিরা, নওজোয়ান যুবকেরা, ছোট ছোট কচি বাচ্চারা, পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে অশেষ মেহেরবানি যে রব্বুল আলামিন এই গুনাহগার নাচিস কে প্রতি বছর এবছর হাজির করিয়েছেন এবং যে মাবুদ আমাদেরকে পাড়ায় জান্নাতে বসার মতো সুযোগ নসিব করেছেন, সেই মাবুদের দরবারে কিছু বলার পূর্বে আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে একবার কালেমাতুশ শুকর আদায় করি। সকলেই উচ্চ আওয়াজে সমস্বরে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। एक सवाल हमारे एक सवाल का जवाब जरूर देंगे। सवाल, आज दुनिया में मुसलमान मारे जा रहे हैं, वजह क्या है? यही सवाल। वही तो मैं सवाल किया तो हर जगह, लेकिन जवाब यही आया कि नमाज कोई नहीं पढ़ता, गुनाह करता है, इस वजह से मुसलमान मारे जा रहे हैं। लेकिन वजह मुझे तो मिला है, मैं बता दूं ताकि गलती हो सकता है। बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, खासतौर से अंसारी साहब, अंसार निज़ार साहब का तशरीफ फरमा है। तो वजह जो मिला है ये की मिला है कि आज दुनिया भर में आप नेट खोल कर देखें, नबी के साथ अहले बैत के साथ गुस्ताखी हो रही है। इसी बिना पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। एक ही वजह, नमाज छोड़ने से नहीं, रोजा न रखने की वजह से नहीं, वजह यही है कि नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में ना होने की वजह से मुसलमान मारे जा रहे हैं। देखिए, रमजान मुबारक महीना में अल्लाह ताला चार मरतबा हज के लिए अल्लाह मंजूर किया। मैं पहुंचा हूं, लेकिन उम्रा में अभी रमजान में उम्रे में था। मैं मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा जब पहुंचे, वहां जब पहुंचे, इधर ध्यान रखना, पहुंचने के बाद वो बांग्लादेशी जो है ना, बांग्लादेशी वहां बंगला में तकरीर करके सब बांग्लादेशी जितने हमारे बंगाल के हैं, बांग्लादेशी हैं, सबको बंगला में तकरीर सुना रहे थे। वो मौलाना जिसको तनख्वाह देकर रखा गया, उनसी तकरीर में सुनकर आया है। मदीनातुल मुनव्वरा की तकरीर सुने। मौलाना कह रहे हैं कि हाजियों ये न समझे कि अल्लाह का पैदा हुआ हर जमीन बराबर है। ये ना समझे कि मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे तो ये खास जमीन पर पहुंच गए। ये कोई खास दायरा नहीं है, अल्लाह का पैदा हुआ हर जमीन बराबर है। मैंने सोचा ये कौन सा तकरीर है भाई। मैं फिर कुरान पर पहुंचा। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। मैं कुरान पर गया जाके
खंगालने लगा कि इनकी बात अगर कुरान और हदीस के रोशनी में हो तो मान लेंगे, दुनिया भर के मुसलमान मान लेंगे। अगर कुरान और हदीस के रोशनी पे अगर ना हो तो मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो फिर हदीस में इसी बात को डालकर मैं देखा हूँ, बाबुल सलाम से जब आप घुसते हैं सलाम देकर बाएं तरफ रियाजुल जन्नह जो हाजी हज के लिए गए हैं, बाबुल बकरी से जब निकलते हैं बाएं तरफ रियाजुल जन्नह में उस गेट में हदीस लिखा हुआ है। वो हदीस तो सही हदीस, सनद भी सही हदीस है। वो हदीस क्या लिखा हुआ है देखेंगे आप। वो हदीस क्या है? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि मा बैन बैती व मिंबरी, मेरे घर और मस्जिद नबवी की जो मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है। वो रौज़तुल जन्नह मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का बाग है। मौलाना, अरे हमारे नबी जहां आराम फरमा रहे हैं वो तो दुनिया की जमीन ही नहीं है, वो तो जन्नत का बाग है। कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना होने वाला है, वही है। लेकिन ये जन्नत का बाग, जन्नत का टुकड़ा एक फना होने वाली नहीं है। लिहाजा तो वो मौलाना की बात हदीस और कुरान की रोशनी में उन्होंने बताया। कुरान हदीस के रोशनी में अगर होता तो हम मान लेते, लेकिन कुरान हदीस के खिलाफ जाने की वजह से हम उनकी बात को नहीं मानते। कैसे बता दिया मौलाना? अल्लाह के पैदा हुआ हर जमीन बराबर है। मैंने कहा कैसे बराबर है? फिर हदीस को खंगालने लगा। सुनिए हदीस, मैं हदीस बताऊंगा। আমি হাদিস বলবো, বাংলা বই পড়ে কথা বলছি না, হাদিস নোট করে। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नजदीक जो नबी को नहीं पहचानता, अहले बैत को नहीं पहचानता, उनके नजदीक हर जमीन बराबर है। कि मदीना को क्या समझते हैं? मदीना मक्का बराबर समझते हैं। लेकिन हदीस पाक में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना मदीना का हुब्बिना मक्का औ अशद्द, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। आयशा सिद्दीक़ा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর ইরশাদ করেন, আল্লাহর নবী দোয়া করছেন আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল মাদিনা কা হুব্বিনা মাক্কা আও আশাদ্দ। আল্লাহ আমি মক্কাকে বড় ভালোবাসি। আল্লাহ গো, মদিনার ভালোবাসা আমার অন্তরে মক্কার চেয়ে মদিনার মোহাব্বত বাড়িয়ে দাও। मदीना मोहब्बत बढ़िए दाओ, ज्यादा कर दे। अशद जो लफ्ज आ गया, मक्का से मदीना का मोहब्बत ज्यादा कर दे हमारे दिल में। तो इस हदीस से साबित हुआ कि मक्का से ज्यादा अफजल मदीना। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मदीने को आप कह रहे हैं अल्लाह का पैदा हुआ हर जमीन बराबर है, तो आपके नजदीक बराबर है। ये हदीस बोलो, ये हदीस के खिलाफ है। ये जो बात है हदीस के खिलाफ है। इसीलिए तो मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसीलिए वजह यही है। सुनिए, मदीना गुरुत्व तो देखो, मदीना अफजलियत देखो। हदीस शरीफ আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন হুজুর ইরশাদ করেন, আল্লাহ নবী বলেন রব্বুল আলামিন আমার একটা আরশ
আরজি আবেদন তোমাকে শুনতে হবে। আল্লাহ বলেন হাবিবুন, হাবিব আমি হাবিবুল্লাহ, হাবিবা কালিমের মধ্যে পার্থক্য। दोनों का हक अदा हो जाए। भाई बंगाली भी बैठे हुए हैं यहाँ भी, तो दोनों का हक अदा हो जाए। देखिए उर्दू में फिर गलती हो तो माफ फरमाए, हम बंगाली हैं, अगर मुज़क्कर मुअन्नस का तो होता ही रहता है। इसको ना देखे, हमारे बाप को देखे, मेरी अकीदा को देखे, इसको गलती पर ना बैठे हुए ना बैठे रहे, मेरी बात को समझे। मुसलमान क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों मार खा रहे हैं? एक ही वजह है, मोहब्बत से हमको दूर हटाया जा रहा है। नबी की मोहब्बत, और नबी की मोहब्बत यही है ईमान। नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजा रखने का नाम ईमान नहीं है, हज करने का नाम ईमान नहीं है, अरे इबादत तस्बीह पढ़ने का नाम ईमान नहीं है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाला ईमानदार नहीं है। ईमान किस चीज का नाम ईमान है? नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत का नाम ईमान है। अब नबी की मोहब्बत नहीं है, वो इसके अंदर ईमान नहीं है। और ईमान शर्त से अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। पहले ईमान लाओ फिर हमारे साथ, पहले ईमान फिर हमारे साथ, यानी पहले ईमान ईमान হলো এক, আমালে সালেহ হলো জিরো, সৎকার হলো জিরো। ईमान एक और আমালে সালেহ জিরো। आपके पास समझे, आपके पास ईमान नहीं है, एक नहीं है आपके पास, लेकिन अच्छे काम किए जा रहे हैं, अच्छा काम तो जीरो है। अगर एक को हटाकर जीरो बिठाते बिठाते यहाँ से मिनट तक अगर जीरो बिठाते रहे, वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा। पहले अल्लाह ने क्या कहा? ईमान लाओ फिर अमल सालिह। ईमान एक, ईमान एक, आपके पास एक है, और एक रहने के बाद आप एक अच्छा अमल किया, आपने अच्छा अमल जीरो, एक के पास एक जीरो बिठा दिया जाता है, तो फिर क्या बन जाता है? 10। आपके पास 10 है, फिर एक अच्छा अमल किया आपने, अच्छा अमल तो जीरो, 10 के पास एक जीरो बिठा दिया जाता है, तो कितना हुआ? 100 है, फिर ईमान है, 100 है, फिर अच्छा काम किया आपने, अच्छा काम जीरो, 100 के पास एक जीरो बिठा दे, कितना होगा? 1000 है, 1000 के पास फिर एक अच्छा काम आपने किया, अच्छा काम जीरो, 1000 के पास एक जीरो बिठा दे, कितना? बोलो कितना? 10,000 है, आपके पास 10,000 है, फिर अच्छा काम किया, फिर एक जीरो बिठा दे, कितना? कैसा जंग हो रहा देखिए। इसलिए पहले ईमान, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अमल तो बाद में, पहले ईमान ही नहीं है, अब अमल करके कैसे क्या करेंगे? पहले ईमान। तो नबी ईमान जिस चीज का नाम है, ईमान नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। इसको समझे, हम समझाएंगे, आपको समझाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी क्या चाहता है तू? जिस पर राजी हम अल्लाह उस पर राजी। इसलिए हर नबी और हमारे नबी दोनों में फर्क है, फर्क नहीं है, जो से कहो फर्क है या नहीं है। दूसरा नबी और हमारे नबी में फर्क क्या है? फर्क है वल फर्क बैन अल कलीम वल हबीब। हबीब और कलीम में फर्क क्या है? अल कलीम युहिब्बुल्लाह, मूसा अल्लाह को मोहब्बत करता है,
और हबीब अल हबीब युहिब्बुहुल्लाह, अल्लाह खुद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करता है। अल कलीम यामालु बिलिसानि मौलाहु, मूसा नबी जब कोई काम करता है तो सबसे पहले खुदा को राजी कराता है। खुदा जिस पर राजी, मूसा उस पर राजी। हर नबी कोई काम करता है तो पहले खुदा को राजी कराता है। इसलिए हबीब किसको कहा जाता है? और हबीब यामालु बिलिसानिही, खुदा जब कोई काम करता है पहले मुस्तफा को राजी कराता है। मुस्तफा जिस पर राजी, खुदा उस पर मुस्तफा को पहचानो मेरे नौजवान नमाजियों, मुस्तफा को पहचानो, मुस्तफा को पहचानो। सुनिए, आप जिस पर राजी, अल्लाह जिस पर राजी, मुस्तफा जिस पर राजी, खुदा उस पर राजी। देखिए हदीस, आइए मैं इस मरतबा मेरे साथ ग्रुप था, जो ग्रुप था हमारे, तो मैं मदीना से मैं बदर जाने का बहुत इरादा था। इससे पहले 4 मरतबा अल्लाह ताला ने हज किया, लेकिन हज के मौके पर तो बदर जाने नहीं देता ना वहाँ। तो इस मरतबा मैं इरादा करके किया, नियत किया कि बदर में चलते। 170 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा से बदर 170 किलोमीटर। फिर मैं एक गाड़ी किया, गाड़ी पे फैमिली था हमारे साथ, बच्चों के साथ मैंने उम्रा किया। फिर मैं ग्रुप जो था उसको कहा कि आप जाएंगे बदर? क्या कहा? मुझे मालूम है हम लोग बदर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बदर नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। किसने नहीं जाओगे? बदर जाए तो तकबीर उला छूट जाएगी। मैंने कहा तुम तकबीर उला के पीछे रहो, फजीलत के पीछे रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। फजीलत के पीछे दौड़ता है, नहीं समझे? मौलाना अरशद रज़ा साहब ने जो एक बात बताया याद आ गया मुझे। मैं जब हज के लिए गया तो 2014 को अकबरी हज हुआ। मेरे साथ ग्रुप जो था उसमें एक लीडर था, उसने कहा बार बार कि यहाँ से मक्का से मदीना जाऊंगा तो यही नियत करो। कौन सा नियत? मस्जिद नबवी में 40 वक्त नमाज पढ़ना है। वो बहुत फजीलत है, फजीलत रखता है। इसी नियत से चलो, वहां तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। और मेरे साथी जो थे उनको मैं बुला लिया। मैं क्या कहा कि उनके चक्कर में ना पड़ो, फजीलत के पीछे ना दौड़ो, फजीलत के पीछे ना दौड़ना। यही नियत करो कि यहाँ से मदीना जाओगे, नियत होनी चाहिए कि कब्र नबवी की ज़ियारत। अच्छा वो आप बोलो, यहाँ से अगर मस्जिद नबवी में नमाज की नियत से अगर जाए तो फजीलत है, ये फजीलत है, ये फजीलत है। अगर यही नियत से कोई मुसलमान मक्का से मदीना का सफर करे कि कब्र नबवी की ज़ियारत, यही नियत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री बअद ममाती फकअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती वजबत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा। जिसने मेरी वफ़ात के बाद मेरी ज़ियारत की नियत से सफ़र किया और मेरी ज़ियारत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबवी है। आपने फरमाया आप लोगों से हम जानना चाहते हैं आपकी शफाअत की जरूरत है या फजीलत की जरूरत है? जरूरत किस चीज का है बताएं? अरे जोर से बोलो। शफाअत की जरूरत है या फजीलत की जरूरत है? अगर शफाअत की जरूरत है तो कभी अल्लाह ने मौका मिला दिया तो कभी हज पाक में जाएं तो मक्का से सफर करेंगे मदीना, नियत यही होनी चाहिए कि कब्र नबवी ज़ियारत। समझते? अच्छा सुनिए, तो खैर बदर में मैंने कहा तुमको छोड़ दूं, तुम्हारे साथ रहने से हमारा कोई काम नहीं होगा, तुम फजीलत पीछे रहते रहो, मैं जा रहा हूँ। मैं बच्चों को जो कि मैं गाड़ी किराया लेके मैं पहुंचा वहां बदर में। कौन सा बदर? इस्लाम का पहला जिहाद था वो बदर। नबी के साथ 313
हदीस पाक में आता है 313 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और काफिर कितने थे? 1000। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर देखते थे और दिल में सोचते थे कैसे जिहाद कैसे करूं। हमारे साथ 313 को 1000 के साथ कैसे जिहाद करें। अल्लाह ताला जिब्रील को बुला लिया। मेरे हबीब की चाहत को देखने के बाद जिब्रील को बुलाया, जिब्रील चले जाओ तलवार लो और पहुंच जाओ बदर में। मेरे क्यों क्या करें? मेरे हबीब के साथ जिहाद में मेरे हबीब की चाहत को पूरा करने के लिए मेरा हुक्म मानो। जिब्रील फरिश्ता लेकर पहुंच जाओ। जहां फरिश्ता लेके आए थे वो अपनी आंखों से देखकर दीदार कर आया। तो फरिश्ता अल्लाह भेजकर उस जिहाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कामयाबी अता की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद खत्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हो गए। देखो नमाज में खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम फेंककर नमाज खत्म की तो पीछे सहाबी थे नबी के पीछे। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप हालत नमाज में मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराने की वजह क्या है? मालूम वजह क्या है जानना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब बताइए। इमाम आगे हो और मुक्तदी इमाम के पीछे हो, पीछे रहने के बावजूद इमाम की मुस्कुराना ये दिखाई देता है। अब बोलो भाई, नजर आता है? नजर नहीं आता। तो पीछे साहबी मुक्तदी कैसे नबी की मुस्कुराना कैसे देखा? सवाल। दूसरा सवाल ये है कि नबी हालत नमाज में हंस क्यों रहे थे? ये दो सवाल का जवाब आज नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और आइंदा मौका मिल जाए तो सुनना चाहते हैं? ईमान ताज़ा किए, रसूल अली की बात को सुने, हदीस सुने। हाफिज़ सनाउल्लाह पानीपती तफसीर अल-मज़हरी में लिखते हैं तो कैसे देखा? तो नबी तो सामने, सहाबी पीछे खड़े थे। नबी का मुस्कुराना कैसे देखा? खुदा की कसम सहाबी पीछे खड़े होकर नजर नहीं आ रहा था मुखड़ा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखड़ा नजर नहीं आ रहा था तो पीछे से कैसे देखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरीके से देख रहे थे, इस तरीके से मोड़ कर देख रहे थे। उस वक्त नबी का मुस्कुराना देख लिया साहब, जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस तरीके से देख रहे हैं। नमाज हासिल नहीं हो रही है। अब तुम कहते हो, बाज़ उलमा कहते हैं नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। जोर से कहो माशाअल्लाह। सब थोड़ा बता दें। ठीक है, नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होने की, तो मुझे समझा दीजिए। मुझे समझा दीजिए, मैं लाखों को समझाता हूँ। पहले मुझे समझाइए। ठीक है, मान लिया नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। इसीलिए मैं मौलवी को कहता हूँ, जब भी कोई हिसाब करने बैठेंगे तो नबी को छोड़कर हिसाब करें। कुछ मौलवी है सबको मिला दिया, नबी को भी छोड़ दिया उसने। जैसे मैं बता रहा हूँ, अब नमाज पढ़ेंगे, कोई नमाज पढ़े तो अल्लाह अकबर ये करके खड़े हो गए। अब तहियात में जब बैठते हैं उस वक्त अल्लाह कहता है कि बंदा तुम्हारी नमाज को कबूल करे, तो बंदा कहता है अल्लाह कबूल करो। तो अल्लाह क्या कहता है? अगर नमाज को कबूल कराना है तो तहियात में बैठकर मेरे नबी को पहले सलाम दो। तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी को सलाम दो, या नबी सलाम अलैक। नबी को नमाज में सलाम दो। फिर बंदा कहा अल्लाह, नमाज में तो किसी को सलाम
सलाम देने से नमाज नहीं होगी, यही तो कानून है तुम्हारा। नमाज में कैसे सलाम दो नबी को? अगर किसी को नमाज में किसी को अगर सलाम दे दे हालत नमाज में, नमाज नहीं होगी, यही तो कानून है। तो नबी को सलाम कैसे दे? तो अल्लाह ने कहा ठीक ही है, कानून ठीक है, किसी को सलाम नमाज में हालत नमाज में ना दिया करो। अगर देने से नमाज हासिल हो जाती है, नमाज बातिल हो जाती है, ना दिया करो। फिर नबी को कैसे दियो, कैसे दियो? अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी ने नबी को शामिल ना किया करो, किसी को ना दिया करो, देने से नमाज बातिल हो जाती है। नमाज नहीं होने की, अगर मुस्तफा को नमाज में सलाम अगर ना दिया करो तो नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज नहीं होगी। नबी को किसी में शामिल ना किया करो, जैसे तैसे शामिल ना किया करो। नबी तो तुम जैसा नहीं रहे। समझे ना? अरे जोर से कहो, समझे ना? प्लीज सुनो। अच्छा देखिए कानून क्या है, कानून इलाही। देखिए फजर की नमाज में मुअज्जिन एक चीज अज़ान में कहता है, एक चीज कौन सा? सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात के माना नमाज, खैर के गड़बड़ी हो जाती है बात। फिर तो बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा। आप भी तो बंगला भी समझा किया मिक्स क्या मैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। মুয়াজ্জিন আযান যখন দেয় ফজরের আযান, তখন একটা কথা অতিরিক্ত বলে, আসসালাতের মানে হলো নামাজ, খায়রের অর্থ হলো উত্তম, নওমের অর্থ হলো ঘুম। তাহলে ফজরের আযানে মুয়াজ্জিন কি বলে? আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। নামাজ ঘুম হতে উত্তম। তাই তো नमाज नींद से खैर के माना बेहतर, अच्छा बेहतर है। नमाज बेहतर है किससे? नौम से, नींद से। नमाज बेहतर, इसीलिए और से पाक भी अगर आराम फरमा है, अगर नमाज फजर की नमाज कज़ा होने की अंदेशा हो तो उनको अदब से जगा दिया करो, क्योंकि गौसे पाक की नौम से नमाज खैर है, नमाज बेहतर है। समझे बात? सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अगर आराम फरमा है, फजर की नमाज का नमाज कज़ा होने का अंदेशा है तो उनको अदब से जगा दिया करो नमाज के लिए, क्योंकि नमाज खैर है नौम से, नमाज बेहतर है नौम से, नींद से। उनको अदब से जगा दिया करो। ये ऐसा कोई ना कहे कि हमारा पीर साहब आराम कर रहे हैं, आराम करने तो जगह नहीं जगाएंगे, ऐसा ना किया करो। नमाज के लिए अदब से जगा दिया करो, हक सिद्दीक़ अकबर अगर सो जाए उनको भी जगा दिया करो। पूरी दुनिया अगर सो जाए तो उनको नमाज के लिए जगा दिया करो, क्योंकि नमाज खैर है, से जगा दिया करो। अब आओ, मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, नमाज कज़ा होने जा रहा है। अब मसला क्या है? आप कोई बोलते वहां भी हो तो उसको जगा दिया करेगा, लेकिन खुदा की कसम पहले सुन्नत और जमात का अकीदा ये है, खुदा की कसम ये अकीदा हमारा अकीदा है। नबी अगर आराम फरमा है तो नबी को ना जगाओ, बेदार ना किया करो, नमाज के लिए जगाया ना करो। आपने कहा कहेंगे
कहेंगे आप ही तो आप क्या है शरीयत में है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नौम से बेहतर है, नौम से बेहतर नमाज है। तो फिर नबी को भी जगा दिया, जगा दूं? नहीं, सबको जगा दो, नमाज के लिए जगा दो, बेदार कर दो। नबी के पास ही जब आएगा तो इसका तर्जुमा और कुछ होगा। क्या होगा? हम नमाज हम नौम से नमाज खैर है, बेहतर है। अगर नबी की नौम नमाज से बेहतर है, अब है नबी का नौम नमाज से भी बेहतर। नबी को पहचानो, फिर मस्जिद में जाओ नमाज के लिए। मेरा ये ऐलान है, सुनिए। फिर आप कहेंगे, सवाल पैदा होगा, क्यों हजरत शरीयत में है नमाज खैर है, नौम से नमाज बेहतर है, नींद से, और आप कह रहे हैं नबी का नौम नमाज से बेहतर है। जी जरूर, हम नहीं, पूरी दुनिया कहेगी, अहले सुन्नत वल जमात कहेगी नबी का नौम खैर है नमाज से। क्यों? सवाल का जवाब आज नहीं देंगे, बंगाल में देंगे। खुदा की कसम, ऐ नौजवान साथियों, जहां भी रहो अकीदा सुधार के रहो, अकीदा ठीक रखो, मदीना पहुंचो तो अकीदा ठीक। तो समझ गए? बंगला में जवाब दे दूं। सवाल का जवाब क्यों? सवाल पैदा होगा, नबी का नौम नमाज से खैर है, क्यों? वजह क्या है? इसका जवाब दीजिए मौलाना। जवाब तो सुनिए। खुदा की कसम, हमारे नौम में, नींद में, हम আমাদের ঘুমে, আমরা যখন আমাদের বাংলায় বলতে বলবো, আমাদের ঘুমে আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, হ্যাঁ, আমাদের ঘুম অবস্থায় শয়তান নাজিল হয়। জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ। আমাদের ঘুমে শয়তান নাজিল হয়, সুবহানাল্লাহ। আমাদের ঘুমে শয়তান নাজিল হয়, শয়তান নাজিল হয়, আর মুস্তাফার ঘুমে ওহী নাজিল হয়। नबी के नौम पर नौम पे वही नाज़िल हुआ है, इसलिए नबी का नौम नमाज खैर है। নবীর ঘুম অবস্থায় ওহী নাজিল হয়, আর আমাদের ঘুম অবস্থায় শয়তান নাজিল হয়। জোরে বলো। এই ছেলেরা বলো তো দেখি, ঘুম অবস্থায় উল্টো পাল্টা স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখলে স্বপ্ন দোষ হয়, স্বপ্ন দোষে ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয়। তাহলে বোঝা গেল আমাদের ঘুম অবস্থায় শয়তান নাজিল হয়, আর মুস্তাফার ঘুমে ওহী নাজিল হয়। আমাদের ঘুম অবস্থায় শয়তান নাজিল হওয়ার কারণে আমাদের ঘুম হতে নামাজ উত্তম, আর মুস্তাফার ঘুম অবস্থায় ওহী নাজিল হয়, যার জন্য নবী ঘুমিয়ে থাকলে নবীকে জাগানো যাবে না। नबी को उस नबी को आप कह रहे हैं कि नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज ना होगी, नहीं होगी। अरे नमाज होने की वजह से तो नबी का सलाम अल्लाह ने नमाज में रख दिया। सलाम दो। देखिए साहब देख रहे हैं, नबी की मुस्कुराना देख लिया। क्यों मुस्कुराया? क्या हंसलें? কেন হাসলেন? দেখতে কেন বললাম, কেন হাসলেন? হাসলেন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, নূরে মুজাসসাম জিবরিল আলাইহিস সালাম দরবারে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা আসমানের সমস্ত দরওয়াজাগুলি বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এই নূরে মুজাসসাম জিবরিল, তোমাকে ঢুকতে দেব না, দেব না, দেব না, দেব না। রব্বুল আলামিন আল্লাহ অপরাধী। আল্লাহ বলেন, জিবরিল
আসার সময় আমার হাবিবের পারমিশন নিয়ে এসেছো, আসার সময় আমার হাবিবের ইজাজত নিয়ে এসেছো, অনুমতি নিয়ে এসেছো না ইয়া রাসূলুল্লাহ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, নবীর জয় হয়ে গেছে, আমরা আসার সময় দেখলাম নবীজি নামাজ পড়ছেন, আপনাকে নবীকে না করে চলে এসেছি। আমার আল্লাহ বলে জিবরিল যাও আমার হাবিবের অনুমতি ছাড়া ইজাজত ছাড়া আমি আল্লাহ আসমানের দরওয়াজা খুলছি না, খুলবো নবী বুঝলে না? সেই নবী বলছেন আল্লাহুম্মা দেখো আল্লাহ আমার একটা আরজি মেরা আরজি হ্যায় আমার আরজি আমি নো আল্লাহুম্মা জাআল ফিল মাদিনাতি দি'ফাই মা জাআলতা বিমাক্কাতা মিনাল বারাকা রাওয়াহুল বুখারী ওয়া মুসলিম মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস। আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ গো মক্কার জন্য ইব্রাহিম নবী বরকতের দোয়া চেয়েছেন, আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মদিনার বরকতের জন্য দোয়া চাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মক্কায় যা দিয়েছো মদিনায় তাই দিতে হবে, আল্লাহ বলেন দিয়ে দিলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মক্কায় কি আছে? মক্কায় আছে হারাম শরীফ, মদিনায় আছে হারাম শরীফ, মক্কায় আছে আবে zamzam, মদিনায় আছে আবে কাউসার, মক্কায় আছে জান্নাতুল মুআল্লা, মদিনায় আছে জান্নাতুল বাকি, মদিনায় আছে বাবাজি, মক্কায় আছে খাদিজা, মদিনায় আছে আয়েশা, মক্কায় আছে আল্লাহর ঘর, মদিনায় আছে রাসূলুল্লাহর ঘর, মক্কায় আছে কাবা আর মদিনায় আছে কাবা ও কাবা। আরো দোয়া করছেন কি শুনেন, আমার নবী মুস্তাফা দোয়া করছেন আল্লাহুম্মা জাআল বিল মাদিনাতি দি'ফাই মা জাআলতা বিমাক্কাতা মিনাল বারাকা। আল্লাহ মক্কায় যা বরকত দিয়েছো মদিনায় দ্বিগুণ ডবল দিতে হবে, ডবল দিতে হবে। আল্লাহ ने कहा जाओ दे दिया है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? मदीना मक्का से अफजल, दुनिया की हर हिस्से से मदीना अफजल है। और अफजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा है उसको भी सुन लो, ला इल्ला मा ज़ुम्मा अफ़ाउहु अलैहि الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, उसको जहां आराम फरमा है उस जमीन का ওই জমিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকটে খানায় কাবা তো দূরের কথা আরশ কুরসির চেয়েও বেশি। তাহলে মক্কার মদিনার সব জমিন সব বরাবর সমান কেমন করে? ওই মন্দির কথা কি হাদিসের পক্ষে গেল না বিপক্ষে গেল? একটু জোরে বলুন, একটু জোরে বলুন। বিপক্ষে গেল। তাহলে মানা ও মন্দিরকে মানা, उस मौलवी को मानना कैसे मानेंगे? कैसे हर मौलवी को मान ले? कैसे हो सकता है? हाँ मानेंगे उस वक्त जब उनकी बात कुरान हदीस की रोशनी में हो तो फिर मानेंगे, मानने के लिए तैयार है। अब कुरान हदीस के खिलाफ अगर चला गया तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है, तैयार नहीं। ऐसे नहीं बात, खुदा की कसम, खुदा की कसम, नबी मुस्तफा समझो, मदीना समझे, जो मुस्तफा को नहीं समझे मदीना कैसे समझेगा? अरे आशिक से पूछो मदीना क्या है? मदीने में जाने को, मदीने में जाने को एक जी चाहता वहाँ घर बनाने को, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है हर आशिक के ज़बान पे मदीना मदीना। सुनिए, अरे हर सुनिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा? ये भी सुन लो, नोट करो मोबाइल पे मेरी तकरीर, किसी बड़े बड़े उलामा को पहुंचा दो। हजरत उमर क्या कहा मालूम है?
उमर ने कहा अल्लाह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक। अल्लाह मुझे अगर मौत देना है तो शहीदी मौत दे, क्योंकि मौत में अफजल मौत है शुहादा शहीद। और क्या कहा उमर ने? अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह और एक आरज़ी है हमारा। बोलो उमर क्या है? ऐ नबी की आशिक क्या चाहते हो बोलो। हजरत उमर ने कहा या अल्लाह इराक की जमीन पे मुझे मौत ना दे। मौत अगर दे तो इराक के जमीन पे नहीं, शाम की जमीन पे नहीं, इराक के जमीन पे नहीं, यमन के जमीन पे नहीं, कूफा के जमीन पे नहीं, मक्के की जमीन पे नहीं। अगर मौत पे वजअल मौती फी बिलाद रसूल, अगर मौत है तो रसूल पाक शहर मदीनतुल मुनव्वरा में मौत है। जोर से कहो, मतलब के कहो, मदीने में मौत है। और हर आशिक के ज़बान पे देखो क्या कहा, हर आशिक जिंदगी वो है, जिंदगी वो है जो यादें नबी में कटे। जिंदगी तो ही है जो नबी की याद में कटे। जिंदगी वो है जो यादें नबी में कटे। मौत है जो मदीने में जा कर मिले, जिस पे मौला की इतना करम हो उसे, जिस पे मौला की इतना करम हो उसे फिर किसी की इनायत नहीं चाहिए। हर आशिक के ज़बान पे मदीना देखो, हर आशिक के ज़बान पे मेरी आंखें तरसती हैं याद, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। क्या दिखा दे? क्या दिखा दे? दूसरे मदीना, मक्का नहीं, किसी के ज़बान पे मक्का नहीं, आशिक के ज़बान पे मदीना मदीना। मेरी आंखें तरसती हैं या रब्बो, मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, जिंदगी में नबी से मिला दे। मौत आए मदीने में मुझको, मौत आए मदीने में मुझको, जान निकले दरे मुस्तफा पर। आरज़ू है मेरी आरज़ू को, दस्ते रहमत से दुल्हन बना दे। नबी को पहचानो बेटे, मदीना को, जो नबी को पहचाना वही तो मदीना को पहचाना। सुनो, मैं खुद नहीं कहा मदीना, आशिक नहीं, उमर भी कहा मदीना। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसको भी सुनना चाहिए। हदीस है, सुनना चाहते हैं? हदीस सही मुस्लिम की हदीस सुनिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज साइद बिन यजीद से पूछा कि तुम मदीना से हज के लिए जाओगे, कितना दिन हज करने के बाद कितना दिन ठहरना है मक्के में? नबी से पूछा तुमने? हदीस तो सुन लो, सही मुस्लिम की हदीस है। तो हजरत साइद बिन यजीद ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पूछा
तो उन्होंने अर्ज किया सलासता बी मक्का, मक्के में हज के लिए जा रहे हो, ठहरना है 3 दिन। असल हज का काम 3 दिन, 9 ज़िलहिज्जा 10 और 11, 3 दिन ठहरने से आपका हज अदा हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साहिब बिन यजीद, तुम मदीना से हज के लिए जाओगे तो मदीने में सलासता बी मक्का, मक्के में 3 दिन ठहरना। फिर क्या करोगे? मक्के में न ठहरना, मदीने में आ जाना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्के में हज होता है और मदीने में ईमान की हिफाजत होती है। मदीना नहीं समझे हैं? बहुत सारे हाजी मक्का से वापस आता है, मदीना नहीं जाता। खुदा के कसम, मेरे सीने पे कुरान है, खुदा मेरे सीने पर कुरान है। मैं खुद एक हाजी से बताया, पूछा, क्या पूछा मालूम है? एक हाजी से मुस्लिम मिस फला ने सदा अच्छा तू बोले दी, এটা বলে দি, শেষ করে দি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, मुझे मैं इस्लाम में मिला, वो हाजी को बांग्लादेशी था, वो बहुत बड़े मशहूर आलिम था। तो उसको मैंने कहा कि पहचानता था, मैं मुलाकात हो गई इस्लाम में। तो मैंने कहा कि 2000 साल पहली मरतबा जब हज के लिए गए, मैं गया जब उस वक्त की बात है। मैंने कहा कि हाजी साहब मदीना कब जाएंगे? इतना कहा, खुदा की कसम मेरे दिल में कुछ नहीं था। यही बात कहने पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे कहने लगे कि मदीना जाना जरूरी है क्या? फर्ज है। मैं तो हज के लिए आया, हज तो मक्के में होता है, अराफात मक्के में है, मुस्तलिफा मक्के में है, कुर्बानी तो मक्के में है, काबा मक्के में है, हर हज का रुकन मक्के में है। तो हज के लिए फिर हज के बाद मैं मदीना वापस चल जाऊंगा, मदीना नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये कंपनी हमारा नहीं है, दूसरा कंपनी है। मैंने कहा, फिर गुस्सा में आया, मैं कहा कि गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा हाजी साहब, किसने कहा मदीना जाना जरूरी है? तो मुझे कहा कि फर्ज है। मैंने कहा फर्ज नहीं है, फर्ज के ऊपर है, फर्ज के ऊपर है। तो वो क्या है मालूम नहीं है? जो मालूम नहीं है वो अहले सुन्नत वल जमात से, जो मालूम नहीं है अहले सुन्नत वल जमात से मालूम कर ले। मैंने कहा क्या कहा मालूम है? बताऊं? छोड़ दे बस। मैंने क्या जवाब में कहा था? हम ही बोलना मानी जो हम। मैंने कहा अच्छा जवाब में कहा, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे याद आ गई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जल बैत लम यज़ुरनी फक़द जफ़ानी। जिसने हज किया और मेरी जियारत के लिए नहीं आया मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मुझ पर जुल्म किया, जुल्म। और नबी पर जुल्म करने से ईमान रहेगा? जोर से कहो। अरे नबी से सहाबी बात करते वक्त एक सहाबी का आवाज बुलंद हो गया था, खुदा की कसम कुरान गवाह है। खोल कर देखे, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी। ला तरफऊ, ना बुलंद किया करो, अस्वातकुम, तुम्हारी आवाज, फौqa सौतिन नबी, नबी की आवाज के ऊपर। गुस्ताखी तो दूर की बात है, आवाज ही बढ़ना होगा। ये भी बर्दाश्त ना करूंगा, आवाज ना बढ़ जाए। अगर बढ़ जाए क्या होगा? अल्लाह ने क्या फरमाया? तुम्हारी आमाल को बर्बाद कर दिए जाएंगे। अमल बर्बाद, तुम ना तो शऊर नहीं होगा रोज क़यामत में। और यहाँ अमल बर्बाद का क्या तर्जमा है, क्या तफसीर है? अमल बर्बाद होने का यही तफसीर है। हर मुफस्सिर ने लिखा है अमल बर्बाद उसी का होता है जिसका ईमान खत्म हो जाता है, ईमान नहीं रहता उसका अमल बर्बाद हो जाता है। लिहाजा में
मैंने जो कहा कि नबी से सुनो, अगर नमाज कोई नमाजी अगर ठीक से नमाज ना पढ़े तो गुनाहगार होगा, गुनाहगार, लेकिन बेईमान नहीं होगा, ईमान से खारिज नहीं होने का, गुनाह होगा। अब गुनाह का सजा क्या है? आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, क्या कहा? मन लम युहाफिज अला सलाति लम यकुन लहू यौमल क़ियामति नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन व कान यौमल क़ियामति मअ क़ारून औ फ़िरऔन औ हामान औ उबय्य बिन खल्क़। नमाज की हिफाजत न करने से क्या होगा? कब्र में अज़ाब होगा, फिर कब्र से उठाया जाएगा क़ारून, फ़िरऔन, हामान, उबय्य बिन खल्क़ के साथ हशर में उठोगे। लेकिन ईमान से खारिज नहीं होने का, अगर नमाज ना पढ़े, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने नमाज छोड़ दिया जानबूझकर, वो कुफ्री, वो काफिर का काम किया, काफिर का काम किया। काफिर नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, लेकिन काफिर नहीं, उसको काफिर नहीं कहोगे, क्योंकि अगर बेनमाजी अगर मर जाए तो हम जनाजा पढ़ते हैं, इससे साबित हुआ कि वो मुसलमान है, मुसलमान की जनाजा होता है। अगर खुदा की कसम, अब बताओ एक चीज बता दे, एक सवाल बता दे, ये तो सुना। अच्छा बोलिए, बोलिए, अजाजी मुअल्लिमुल मलकूत अजाजी 6 लाख बरस इबादत किया, उसने काफिर, वो जो काफिर बना, किस वजह से काफिर बना? एक ने जवाब दे दिया, आदम को ना मानने की वजह से। किसके? आदम को ना मानने की। बोलिए आप लोग, जाओ। अल्लाह का हुक्म ना मानने से। कौन सा हुक्म था? उसजुदू आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, अजाजी सजदा नहीं किया। वो सजदा ना करने से, हुक्म ना मानने से वो काफिर हुआ। अच्छा यही है आपका जवाब, तो मुझे समझाइए। अच्छा पंजेगाना नमाज पढ़ना क्या है? किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। बहुत सारे नमाजी आपके यहाँ नहीं है जो 5 वक्त पंजेगाना नमाज नहीं पढ़ते, कहीं जुम्मे को पहुंच जाते हैं, ये पकड़े ही पढ़ लेता है, तो पंजेगाना नमाज नहीं पढ़ता है, तो वो दिन भर पांच अल्लाह का 5 हुक्म क्या किया? नहीं माना। तो एक हुक्म ना मानने से काफिर है, तो जो नमाजी पंजेगाना नमाज नहीं पढ़ता तो 5 हुक्म नहीं मानता, तो 5 गुण बड़ा काफिर है, उसको काफिर नहीं कहते। अजाजी को एक हुक्म काफिर हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे जवाब नहीं हुआ। तो फिर मेरा सवाल है कि अजाजी काफिर क्यों हुआ? ये टॉपिक मैं रख के जा रहा हूँ, कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह आपके पास आऊँगा तो कुछ बात कहूँगा। एक मरतबा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा। এখন শেষ কথা, বিদায় নেব। বিদায় নেওয়ার আগে একটাই কথা বলবো, সব করবে, নবীর সাথে বেয়াদবি করবে না। हर कोई काम हो जाए तो फिर भी माफ है। जहन्नम में जाएंगे, सजा भुगतने के बाद आपको जन्नत, ईमान अगर हो, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नत, अगर ईमान हो है तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन गुस्ताख़ रसूल कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त ध्यान रखें। देखिए अकीदा को दुरुस्त करके नमाज पढ़े, रोजा रखें, तो अकीदा ठीक रखने के बाद আমি আরেকটা কথা বলবো, আকিদা ঠিক রেখে নামাজ রোজা করবে। আরেকটা কথা বলবো, গভীর রাত্রিতে কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে 70,000 লাগাম লাগানো হবে। 70,000 ফেরেশতা টেনে যখন হাসরের কাছে আনা হবে, হাসরবাসী জাহান্নামের আযাব গর্জন শুনে সব বেহুশ হয়ে যাবে। নবীরা যখন হোশ হবে, হোশ ফিরবে, সব নবীরা বলবেন আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। মুসা নবী বলবেন আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। ঈসা নবী বলবেন আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। সমস্ত নবীরা বলবেন আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমার আপনার নবী বিশ্ব নবী
নবী রাহমাতুল লিল আলামিন কিয়ামতের দিন বলবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাকে নয় আমার গুনাহগার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দাও। সেই নবীর সামনে গুস্তাখি করবেন না, বেয়াদবি করবেন না। এমন সময় নবীদের সেই দিন কি করবেন, সে পানি নিয়ে জাহান্নাম গর্জন করতে থাকবে, জাহান্নামে নবী ছিটিয়ে ছড়িয়ে দেবে, জাহান্নামের আযাব আগুন বন্ধ হয়ে যাবে। যখন বন্ধ হয়ে যাবে উম্মতরা বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর কি পানি আপনি ছড়ালেন, জাহান্নাম ঠান্ডা হয়ে গেল। আমার নবীর পানি কোন নদীর পানি নয়, পানি নয়, এটা হলো আমার গুনাহগার উম্মতের চোখের পানি। বাবাজি রাত্রিতে গভীর রাত্রিতে উঠে পড়ো, বাবা যুবকেরা গভীর রাত্রিতে উঠে পড়ো, উঠে পড়ে আল্লাহর ইবাদত করো, চোখের পানি ছেড়ে কাঁদো। নবী বলেন ওই চোখের পানি যে শরীরে লাগবে আল্লাহ তাআলা তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন খাওয়া হারাম করে দেবে। আসুন মুস্তাফার সাথে একবার মুহাব্বতে সালাতু সালাম ইয়া নবী मोहब्बत से ज़बान खोले। ऐ नबी शाने सलात सलाम पढ़ने वाले मोहब्बत से ज़बान खोल कर मोहब्बत से पढ़ा करें और गुंबद खजरा नजर रखे गुंबद खजरा की तरफ, प्यार भी ना करें, इस प्यार की हिम्मत ना हो किसी की। अदब से खड़े होकर सलात सलाम पढ़ें। मुझे क्या कहा मालूम है, बांग्लादेश में मैं गया, बांग्लादेश मुझे कहा कि आप नबी को सलाम देंगे, स्टेज पर मैं नहीं किया तो बहुत सारे वहाबी उलमा पहुंचे, 21 उलमा हमारे पास, मुझे कहने लगे कि आप सलात व सलाम पढ़ेंगे, नबी को सलाम देंगे मजलिस में। मैंने कहा हाँ दूंगा। बोले सलाम का तरीका क्या है? हदीस में आता है कि मुसलमान दूसरा मुसलमान को देखे भी सलाम, देखकर सलाम की हुक्म आया है हदीस में। तो देखकर सलाम दिया जाता है। अब जब नबी को सलाम देंगे स्टेज पर, नबी को देखकर सलाम देंगे, मैंने कहा नहीं, तो बगैर देखकर सलाम नहीं होता, बगैर देखकर सलाम नहीं होता, सलाम दे नहीं सकते। मैंने कहा मुफ्ती साहब बहुत अच्छा बात कही आपने, बगैर देखे हुए सलाम तो नहीं चाहिए। कहते कहते देखे मोबाइल आ गया, उसका रिंगटोन जब बजा तो उसने इसी करके अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बातचीत हो गई। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब कहाँ से फोन आया था? चाटगांव से। चाटगांव से किसने फोन किया? मेरे भाई ने फोन किया था। तो भाई ने जब फोन किया था रिसीव करके क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नबी को सलाम कहा, कहा तो देखकर सलाम कहा नहीं। तो आप अभी मुझे कहने अभी कहने देखे हुए सलाम नहीं किया जाएगा, तो आप मोबाइल पर नबी पूरी दुनिया के मुसलमान को बगैर देखे हुए सलाम देते हैं, इसमें कोई स्टाफ नहीं है। मुस्तफा पर खड़े होकर अहले सुन्नत जब खड़े होकर सलाम के शब्द है, तब तुम इस्लाम करते हो, खड़े होकर तुम सलाम पढ़ते हो, देखते हो नबी को। अगर मोबाइल में बिगड़ देके सलाम दिया जाएगा तो मुस्तफा को मजलिस में मिलादुन नबी की मजलिस में ईद मिलादुन नबी के मजलिस में नबी को बिगड़ देके क्यों नहीं सलाम चलेगा? वो अगर जाए तो ये भी जाएगा। तो खामोश होकर कहा मिलेगा, कहा का मानूंगा, हाँ करो जो करना है करूंगा, तो चल जाओ। पागल कहेगा। सबको अहले सुन्नत जमात के पास इसको सीखना पड़ेगा। अल्लाह ताला इससे हमको दूर रखे। जो नबी की मोहब्बत की दूर की बात करे उस मजलिस में ना जाया करें। ये हमारा मसलब है, वहाँ ना जाए, ये हमारा ऐलान है। अगर हमको मानते हैं तो मैं आपसे
गुजारिश करूंगा, जिस मजलिस में नबी अहले बैत के गुस्ताखी की बात हो उस मजलिस में ना बैठा कर। राजी है ना? मोहब्बत करो नबी से और मोहब्बत से सलाम पढ़ा करो, या नबी सलाम, या रसूल, या हबीब सलाम, या नबी नाम ओ प्यारा, सब कुछ है तेरा सहारा, अर्श पे हक दे पुकारा, सच पैगंबर है हमारा, या नबी सलाम, या रसूल सलाम, आई आका